हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सीएसएस क्लासेस। आज ट्रायंगल चैप्टर का अगला पार्ट देखेंगे। फर्स्ट पार्ट आप देख लिए होंगे, आज नेक्स्ट वीडियो देख रहे हैं। इसमें देखिए ट्रायंगल का दूसरा पार्ट है। क्या है? लेक्चर 2 है ट्रायंगल का। कहां तक समझा देते? ट्रायंगल क्या होता है, ट्रायंगल का प्रॉपर्टी समझाए थे, 3 साइड 3 एंगल्स। उसके बाद समझाए थे क्या ट्रायंगल का फॉर्मेशन कैसे होता है, और ट्रायंगल के बेस के अकॉर्डिंग मतलब साइड के अकॉर्डिंग 3 होते हैं और 3 एंगल के अकॉर्डिंग होते हैं। साइड के अकॉर्डिंग कितने होते हैं? 3 होते हैं। क्या सब होते हैं? जिसमें तीनों साइड बराबर हो उसको इक्विलेटरल ट्रायंगल बोलते हैं। जिसमें 2 साइड बराबर हो, एक साइड अनइक्वल हो तो उसको क्या बोलते हैं? आइसोसेलेस ट्रायंगल बोलते हैं। जिसमें तीनों साइड अनइक्वल हो उसको स्केलिन ट्रायंगल बोलते हैं। क्लियर? और एक फॉर्मेशन, एक ये बताए थे ट्रायंगल का फॉर्मेशन कब हो सकता है। सम ऑफ 2 साइड इज ग्रेटर देन थर्ड साइड। इसका अपोजिट क्या होगा? डिफरेंस ऑफ 2 साइड इज लेस देन या स्मॉलर देन थर्ड साइड। ये तो 3 बता दिए थे। चलिए यहां पे देख रहे हैं प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल में अकॉर्डिंग टू साइड, अकॉर्डिंग टू साइड्स, अकॉर्डिंग टू एंगल्स। तो आप जानते होंगे, पहले देख लेते हैं एंगल। देखिए 0 डिग्री से लेके 90 डिग्री तक, 0 से 90 और 90 से 180 डिग्री, 180 से 270 डिग्री और 270 से 360 डिग्री। इसका थोड़ा नामकरण कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? नामकरण कर लेते हैं। उसके बाद देखेंगे। देखिए 0 से बड़ा, 90 से छोटा, इसको क्या बोलते हैं? इस बीच वाले को, इस बीच वाले को क्या बोलते हैं? एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल बोलते हैं। क्लियर? और 90 डिग्री को क्या बोलते हैं? राइट एंगल। क्या बोलते हैं? राइट एंगल। क्लियर? और 90 से 180 के बीच में क्या बोलते हैं? ऑब्ट्यूज एंगल। क्या बोलते हैं? ऑब्ट्यूज, ऑब्ट्यूज एंगल। और 180 को क्या बोलते हैं? स्ट्रेट एंगल, स्ट्रेट एंगल। और 180 और 270 के बीच में क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्स एंगल, रिफ्लेक्स एंगल, रिफ्लेक्स एंगल। और मोर देन 270 और 360 इसको क्या बोलते हैं? कंप्लीट एंगल। क्या बोलते हैं? कंप्लीट एंगल। तो 0 से लेकर 90 के बीच में क्या बोलते हैं? एक्यूट एंगल। क्लियर? और 90 डिग्री को क्या बोलते हैं? राइट एंगल। 90 से 180 मतलब मोर देन 0 बट लेस देन 90, एक्यूट एंगल। 90 डिग्री राइट एंगल, मोर देन 90 बट लेस देन 180, ऑब्ट्यूज एंगल। क्लियर? और 180 स्ट्रेट एंगल, मोर देन 180 बट लेस देन 270, रिफ्लेक्स एंगल। और मोर देन 270 और बट लेस देन 360 वो किस में आ जाता है? कंप्लीट एंगल्स में आ जाता है। किस में आ जाता है? कंप्लीट एंगल्स में आ जाता है। अब देखेंगे अकॉर्डिंग टू साइड और अकॉर्डिंग टू एंगल। तो अकॉर्डिंग टू साइड बताए थे कितने होते हैं? 3 होते हैं। अकॉर्डिंग टू एंगल बताए थे कितने होते हैं? 3 होते हैं। क्या सब होते हैं? चलिए देखते हैं। समझ में आ रहा है? चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। कोई भी दिक्कत हो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। तो अकॉर्डिंग टू साइड्स कितने होते हैं? 3 होते हैं। देखिए पहला ट्रायंगल ले लेते हैं। पहला ट्रायंगल, दूसरा ट्रायंगल और तीसरा ट्रायंगल। क्लियर? इसको सिंबल से यूज कर दे। देखिए साइड है ना, अगर 1 1 है तो मतलब क्या है? तीनों साइड बराबर है। 3 साइड इक्वल, इक्वल 3 साइड, इक्वल 3 साइड्स। इसको क्या बोलते हैं? इक्विलेटरल ट्रायंगल। क्या बोलते हैं? इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल। क्या बोलते हैं? इक्विलेटरल ट्रायंगल। जिसमें 2 साइड बराबर हो, एक साइड अनइक्वल हो। 2 साइड इक्वल, 2 साइड्स इक्वल। और 1 साइड क्या होता है? अनइक्वल होता है। 1 साइड्स अनइक्वल मतलब 2 साइड बराबर हो लेकिन एक साइड क्या हो? अनइक्वल हो। इसका एक प्रॉपर्टी और होता है,
आइसोसेलेस, इसको क्या बोलेंगे? आइसोसेलेस। क्या बोलेंगे इसको? आइसोसेलेस। आइसोसेलेस ट्रायंगल। क्या बोलेंगे? आइसोसेलेस ट्रायंगल। इसमें यह प्रॉपर्टी है, जब दो साइड किसी भी ट्रायंगल के बराबर हो, जब दो साइड किसी भी ट्रायंगल के बराबर हो, जब दो साइड किसी भी ट्रायंगल के बराबर हो, तो उसका बेस एंगल वो भी आपस में बराबर होता है। ये प्रूफ आप क्लास 9th में सीखेंगे। अगर किसी भी ट्रायंगल का दो साइड बराबर हो, किसी भी ट्रायंगल का दो साइड बराबर हो, तो दो एंगल भी बराबर होता है सर। अगर दो साइड बराबर हो, ट्रायंगल, किसी भी ट्रायंगल का दो साइड बराबर हो, तो दो बेस एंगल भी बराबर होता है। इसी से क्वेश्चन प्रूफ होता है, समझे? ये एक्ज्यूम है। क्या हुआ? ये सब एक्ज्यूम है। एक्ज्यूम और प्रूफ में ये अंतर होता है। प्रूफ किसी भी थ्योरम से प्रूफ किया जाता है। जैसे 2 + 2 कितना हुआ? 4 हुआ। हमको 9 बनाना है, तो 5 कहीं और से ले लिए, 5 बना हुआ है। अगर 2 + 2 4 + 1 5 हुआ, तो ये क्या हुआ? प्रूफ हुआ। 2 1 + 1 क्या? प्रूफ हुआ। 1 को प्रूफ कर सकते हैं? 1 1 होता है? नहीं। तो वो क्या? एज्यूम। मतलब जो साइंटिफिक प्रूफ करके दिया गया है उसको एज्यूम बोलते हैं, और जो हम एज्यूम के हेल्प से, मदद से किसी चीज को प्रूफ करते हैं उसको क्या बोलते हैं? प्रूफ बोलते हैं। शो करते हैं उसको प्रूफ बोलते हैं। तो अगर आइसोसेलेस में दो साइड बराबर हो, तो दो बेस एंगल भी बराबर होगा। और ये हो गया स्केलेन ट्रायंगल। क्या हो गया ये? स्केलेन ट्रायंगल। स्केलेन ट्रायंगल मींस ऑल साइड आर अनइक्वल। स्केलेन ट्रायंगल मींस ये हुआ आपका ये ट्रायंगल, ये हुआ ये वाला। उसके बाद क्या देखेंगे? तीनों साइड अनइक्वल। जैसे ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया और ये 1 हो गया। तो मतलब क्या? ऑल साइड क्या हुआ? अनइक्वल हुआ। ऑल साइड्स ऑफ ट्रायंगल आर अनइक्वल। ये क्या हुआ? तीनों साइड अनइक्वल हुआ, बराबर नहीं है। तो इसको क्या बोलेंगे? स्केलेन ट्रायंगल। क्या बोलेंगे? स्केलेन ट्रायंगल बोलेंगे। आई होप यहां तक आप समझ गए होंगे। साइड के अकॉर्डिंग 3 ट्रायंगल होते हैं। पहला इक्विलेटर ट्रायंगल, दूसरा आइसोसेलेस ट्रायंगल और तीसरा स्केलेन ट्रायंगल। अगर तीनों साइड इक्वल हो तो उसको क्या बोलेंगे? इक्विलेटरल ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल जिसका दो साइड बराबर हो और एक साइड क्या हो? अनइक्वल हो, तो उसको क्या बोलेंगे? आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल में क्या होता है? दो साइड बराबर होता है, तो दो बेस एंगल भी बराबर होगा। क्लियर? उसके बाद होता है क्या? इसके ये स्केलेन ट्रायंगल जिसका तीनों साइड क्या हो? अनइक्वल हो। तीनों साइड क्या हो? अनइक्वल हो। जैसे मान लेते हैं, देखिए, अगर ये 2 सेंटीमीटर है, ये भी 2 सेंटीमीटर है, ये भी 2 सेंटीमीटर है, ये 5 सेंटीमीटर है, ये 5 सेंटीमीटर है, ये 2 सेंटीमीटर है। जैसे ये 2 सेंटीमीटर है, ये 3 सेंटीमीटर और ये 4 सेंटीमीटर है। तो यही साइड हुआ। देखिए, इस तीनों साइड बराबर है, इक्विलेटरल। दो साइड बराबर, एक अनइक्वल, तो आइसोसेलेस। दो साइड तीनों साइड क्या हो? अनइक्वल है, तो उसको क्या बोलेंगे? स्केलेन ट्रायंगल बोलेंगे। क्लियर? चलिए आप साइड के अकॉर्डिंग, एंगल्स के अकॉर्डिंग देखते हैं। क्या देखते हैं? एंगल्स के अकॉर्डिंग। नीचे आ रहा है? चलिए इसको इरेज कर देते हैं, उधर थोड़ा ब्लैंक हो जाएगा, इसीलिए। चलिए इसको देखिए, साइड के अकॉर्डिंग, इक्विलेटरल, आइसोसेलेस, स्केलेन। ये प्रॉपर्टी याद रखिएगा। आइसोसेलेस में दो साइड के बराबर दो बेस एंगल भी इक्वल होता है। चलिए अकॉर्डिंग टू एंगल्स देखेंगे हम। अकॉर्डिंग टू एंगल्स में 3 होते हैं। क्या होते हैं? 3 होते हैं अकॉर्डिंग टू एंगल्स में। ये अकॉर्डिंग टू साइड था, अब अकॉर्डिंग टू एंगल्स बना देते हैं। अकॉर्डिंग टू एंगल्स, अकॉर्डिंग टू एंगल्स कितने होते हैं? 3 होते हैं। पहला होता है एक्यूट, ACUT, एक्यूट एंगल्स ट्रायंगल्स। एक्यूट एंगल्स ट्रायंगल, आप ऐसे, हम शॉर्टकट लिख देते, पूरा लिख देते हैं, उसके बाद पूरा लिख लीजिएगा। एक्यूट एंगल्स ट्रायंगल, एक्यूट एंगल्स ट्रायंगल्स। दूसरा क्या होता है? ऑब्ट्यूज एंगल्स ट्रायंगल्स। और तीसरा क्या होता है? राइट एंगल्स ट्रायंगल्स। राइट एंगल ट्रायंगल्स। तो कितने हुए? एक्यूट एंगल्स, ऑब्ट्यूज एंगल और राइट एंगल। ये ट्रायंगल क्यों आ गया? क्योंकि ट्रायंगल का प्रॉपर्टी है, इसलिए इसमें ट्रायंगल आ गया। तो देखिए, एक्यूट एंगल ट्रायंगल का एक बनाते हैं। इसमें क्या होता है? लेस देन 90 डिग्री होना चाहिए। क्या होना चाहिए? लेस देन 90 डिग्री। लेस देन 90 डिग्री। 90 जिसका ना छोटा होना चाहिए। इसमें क्या है? मोर देन 90 डिग्री। इसमें भी लेस लेते हैं 180 डिग्री।
लेस 180 डिग्री, मोर देन 90 बट लेस देन 180, और राइट क्या हो गया 90 डिग्री, राइट क्या हो गया 90 डिग्री। चलिए इसका देखिए फिगर कैसा होता होगा, ये 60 है ना, चलिए एक ले लेते हैं, रेंडमली कोई ट्रायंगल ले लिए, इसमें देखिए इसका नेम देते हैं पी क्यू आर। क्या बोल रहा है 90 से छोटा होना चाहिए, हमको 180 पुराना है। देखिए ये कितना ले लिए 70 डिग्री ले लिए, ये कितना लिए 713 60 डिग्री ले लिए, और ये कितना ले लिए 713 एक 30 इधर 50, कितना हो गया 180। इट मीन्स ग्रेटेस्ट एंगल Q is represent 70 degree, so it is acute angle triangle. Why? Because 70 degree is less than 90 and more than 0. This is called acute angle triangle. Then we see next obtuse angle. तीनों साइड में एक साइड क्या होना चाहिए 90 से छोटा होना चाहिए। एक्चुअली वो तीनों ही 90 से छोटा होगा, एक को आपको डिनोट करके दिखा दिया ना, ये क्या होगा तीनों से छोटा होगा। अगर ये तीनों एंगल 90 से छोटे हैं और इसका सम 180 होता है तो ये एक्यूट एंगल ट्रायंगल है। ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल देखेंगे लेस देन 180, मोर देन 90 बट लेस देन 180। इसमें देखिए इसका देखिए, इसको मान लेते हैं 120 है, क्या है 120 है, ये 12 5 17 17 नहीं, इसको 120 हो गया ना, 120 6 लेना है, इसको 30 डिग्री लेते हैं, क्या लेते हैं 30 डिग्री, इसका भी 30 डिग्री। इससे हम यह समझाना चाहते हैं आपको, यह है ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, ये 120 जो है 180 से छोटा है। ये जो 120 ए बी सी, ये जो बी एंगल है वो कितना है 120 है, 120 क्या है 180 से छोटा है, इसलिए इसको ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल बोलेंगे। क्लियर। और एक इसका प्रॉपर्टी होता है, जो एंगल बड़ा होता है ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल में, वो एंगल का अपोजिट साइड उस ट्रायंगल का साइड हाइपोटेनस कहलाता है। क्या कहलाता है हाइपोटेनस कहलाता है। इट मींस वो साइड बड़ा होता है। अगर ये 120 के सामने ये वाला साइड है, ये वाला साइड है, तो इट मींस ये साइड क्या है ग्रेटर है, ये साइड और ये साइड, ये दोनों साइड से क्या है ये सामने वाला साइड बड़ा होता है। इसको आप सिमिलरिटी में प्रूफ करने में यूज करेंगे। जो साइड वाला जो एंगल ग्रेटर एंगल वाला जो साइड होता है अपोजिट साइड, वो साइड क्या होता है बड़ा होता है। अगर यहाँ पे 90 लिखते तो 90 के साइड क्या होता है हाइपोटेनस, तो ये साइड बड़ा हो गया। जिस एंगल के सामने अपोजिट साइड हो तो वो साइड क्या होगा बड़ा होगा, या जिस बड़ा साइड के सामने जो एंगल हो उस ट्रायंगल में वो एंगल बड़ा होगा। समझ गए। चलिए एक राइट एंगल ट्रायंगल है, क्या है एक राइट एंगल ट्रायंगल। ये हुआ कितना 90 डिग्री, ये क्या हुआ 90 डिग्री, और क्या है ये कितना हो जाता है 45, और ये कितना हो जाता है 45। इसमें भी आप उसको देखिएगा 90 के सामने बड़ा हाइपोटेनस, और ये हाइपोटेनस के बराबर सामने क्या है 90, मतलब इस तीनों एंगल मतलब तीनों एंगल में 90 क्या हुआ बड़ा हुआ। समझे। चलिए आई होप ये भी समझ गए होंगे एक्यूट ऑब्ट्यूज एंड राइट। अब इसका कुछ फॉर्मूला देख लेते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल का कुछ फॉर्मूला देख लेते हैं। राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल। हम नेम की जगह पे सिंबल भी यूज कर सकते हैं। देखिए राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, इसको क्या बोलते हैं, इसको हाइपोटेनस बोलते हैं, इसको बेस बोलते हैं, और इसको परपेंडिकुलर बोलते हैं। हिंदी में इसको बोलते हैं कर्ण आधार लंब, कर्ण आधार लंब। अब देखिए हमको कर्ण मीन्स हाइपोटेनस निकालना है। क्या निकालना है हाइपोटेनस। तो हाइपोटेनस का फॉर्मूला होता है रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। लेकिन इसका एक फॉर्मूला ये होता है, देखिएगा एच स्क्वायर इजकल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। समझे। तो यही स्क्वायर जो है वो रूट में चल जाता है। अगर स्क्वायर हो स्क्वायर तो उसका क्या होता है 1/2 होता है, क्यूब होता है उसका क्या होता है 1/3 हो जाता है एक्सपोनेंट एंड पावर में। तो एच स्क्वायर इजकल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो इसी को 2 को मिटा के इस पे हम रूट चला देते, यही हो जाता है क्या एच इजकल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। समझे। अब हमको निकालना है बी। अगर एच निकालना हो तो दोनों साइड को जोड़ देंगे स्क्वायर करके, अगर बी निकालना हो तो एच स्क्वायर माइनस से पी स्क्वायर घटा देंगे, अगर पी निकालना हो तो एच स्क्वायर माइनस में से बी स्क्वायर घटा देंगे। तो चलिए यहां निकालना है पी स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा
एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इस स्क्वायर को ऊपर में तो रूट में चला जाएगा, तो पी इजिकल टू हो जाएगा एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये जो ऊपर में स्क्वायर है तो इसके बदला में रूट डाल देंगे, तो ये आपका पहला फॉर्मूला हो गया, ये आपका दूसरा फॉर्मूला हो गया। अब एक होता है बी, तो बी स्क्वायर क्या हो जाता है एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, तो बी इजिकल टू क्या हो जाएगा एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, इसके ऊपर रूट। ये आपका तीन फॉर्मूला हो, ये 2 ये 3 फॉर्मूला हो गए। इसको बोलते हैं पाइथागोरस थ्योरम। क्या बोलते हैं पाइथागोरस थ्योरम। जब आपको राइट एंगल ट्रायंगल दिया जाए, राइट एंगल ट्रायंगल में अगर ये आपको 12 ये 6 दे दिया जाए, इसको आपको निकालना है, तो राइट एंगल ट्रायंगल में कैसे निकालेंगे? 12 का स्क्वायर 144, 6 का माइनस 36, 144 से अगर 36 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा 144 36, 4 माइनस 6 नहीं होगा, बोरो 14, 14 में से गया 7 6 13, इधर 2 6, 14 में से 6 गया तो 8 6 14, ये बच गया 2, 2 में से 3 2 3, 3 में से 3 जाएगा तो 0, ये 3 बचा ना, 3 में से 3 गया 0, इधर 1, तो 180 का कोई स्क्वायर रूट नहीं होता है, तो ये रूट अंडर कितना आ जाएगा 18, ये क्या हो जाएगा 108 रूट अंडर। समझे? तो इस फॉर्मूला को आपको यूज करना है एच स्क्वायर के लिए, पी स्क्वायर के लिए और बी स्क्वायर के लिए। आई होप यहां तक आप समझ गए होंगे। अब बस एक और बाकी है, राइट एंगल ट्रायंगल, ये ट्रायंगल का पेरीमीटर कैसे निकालते हैं, एरिया कैसे निकालते हैं, बस 2 देख लेते हैं उसका क्लियर। चलिए, आई होप इतना आप समझ गए होंगे। चलिए इसको इरेज कर देते हैं। ये ट्रायंगल का बेसिक कंसेप्ट है, अगर ये आप अभी नहीं समझेंगे तो वैसे भी आगे क्लास जा जाके चमकता रहेगा आपको, इसलिए इसको थोड़ा अच्छी तरह से समझ गए। चलिए देखिए, पहला है एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया निकालना है, क्या निकालना है एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल का 2 फॉर्मूला होता है। देखिए, एक होता है, चाहे ए आर लिख दीजिए, एरिया ऑफ, देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। क्या होता है 1/2 बेस इंटू हाइट, 1/2 लंब गुने ऊंचाई, ऐसे कुछ होता है, तो 1/2 बेस इंटू हाइट होता है, एक पहला हुआ। एक दूसरा होता है हेरोन्स फार्मूला। क्या होता है हेरोज फार्मूला होता है, इसको हेरोन्स हेरोज बोलते हैं। इसका हो जाता है साइड निकालने के लिए, पहले देखिए इसका साइड निकालने के लिए हो जाता है क्या a प्लस बी प्लस सी बाई 2, और इसका फॉर्मूला क्या हो जाता है a इक्वल टू रूट अंडर s इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। ये होता है हीरोज फार्मूला। क्या होता है हीरोज फार्मूला होता है, इसको हेरोन्स हेरोज ऐसे कुछ बोला जाता है, इसको क्या बोलते हैं हेरोज फार्मूला होता है। चाहे ट्रायंगल में अगर आपको बेस और हाइट दिया गया है, जैसे ये देखिए ये ट्रायंगल है, और ये ट्रायंगल में देखिए ये आपका हाइट हो गया, डॉटेड लाइन हाइट हो गया। अगर ये आपका 20 सेंटीमीटर है और ये 10 सेंटीमीटर है, तो इससे आप इसका एरिया निकाल सकते हैं। अगर आपको सिर्फ साइड दिया है, ट्रायंगल का साइड दिया है, जैसे देखिए ये 5 मीटर, 6 मीटर और 7 मीटर, ऐसे है ना। अगर 3 साइड दिया है तो साइड से तो पहले आप, अगर ट्रायंगल का 3 साइड दिया गया है, आप बोल रहे हैं इसका एरिया निकालने के लिए, तो हेरोन्स फार्मूला का यूज करेंगे। और जिसमें बेस और हाइट दिया हो उसमें किसका प्रयोग करेंगे 1/2 बी इंटू एच का प्रयोग करेंगे। समझे? तो ये आपका एरिया रहा। आप पेरीमीटर देखेंगे तो पेरीमीटर वही नॉर्मली है। पेरीमीटर इट मींस, देखिए पहले एरिया और पेरीमीटर में डिफरेंस क्या है। एरिया वो होता है जो ये लेंथ ऑफ बाउंड्री होता है। देखिए यहाँ पे कोई स्पेस, यहाँ पे कोई शेप है, यहाँ पे कोई शेप है, तो अगर ये लेंथ ऑफ बाउंड्री निकाले, ये लेंथ ऑफ बाउंड्री मतलब चारों साइड का माप कितना है, तो वो क्या हुआ पेरीमीटर हुआ। और ये जो अंदर का जगह है, अंदर का जगह स्पेस, इनर स्पेस, इसको क्या बोलते हैं एरिया बोलते हैं। तो इसको क्या बोलते हैं एरिया बोलते हैं। और ये लेंथ ऑफ बाउंड्री, अगर बाउंड्री को मेजर कर रहे हैं, बाउंड्री को मेजर कर रहे हैं, उसको क्या बोलते हैं पेरीमीटर। उसको क्या बोलते हैं पेरीमीटर। समझे? तो अगर बोले ट्रायंगल का पेरीमीटर निकालने के लिए तो क्या बोलेंगे सम ऑफ ऑल साइड, तीनों साइड को जोड़ देंगे। तो यहीं पे लिख लीजिए पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल, क्या लिखेंगे सम ऑफ ऑल साइड, सम ऑफ ऑल साइड्स। तीनों साइड को क्या करना है नॉर्मली जोड़ देना है। आई होप पूरे ट्रायंगल का यहाँ निचोड़ खत्म हुआ, समझ में आ रहा है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।